कुछ लोग बोलते कम हैं, लेकिन उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। और कुछ घर ऐसे होते हैं जहां सब कुछ है मगर संवाद नहीं है। अगर आपकी कुंडली में भी केतु दूसरे घर में या द्वितीय भाव में या जिसे सेकंड हाउस में कहते हैं, तो ये वीडियो आपके जीवन की अनकही कहानी को खोल सकता है। ज्योतिष में द्वितीय भाव को कुटुंब, वाणी, मूल्यबोध, प्रारंभिक शिक्षा, बचत, धन और पारिवारिक परंपराओं का भाव माना जाता है। और जब इस भाव में आता है केतु, एक रहस्यमयी, मूक और आत्मसही ग्रह, तो जीवन में बदलाव दिखाई नहीं देते, लेकिन भीतर बहुत गहराई से घटते हैं। जैसा कहा गया, खामोशी भी एक भाषा है, बस इसे समझने वाला चाहिए। तो केतु जिनके द्वितीय भाव में है, उनका पारिवारिक मूल्य और अंदरूनी टकराव के बारे में बात करें तो केतु द्वितीय भाव में जब हो तो बचपन अक्सर संस्कारों और मर्यादाओं में बीतता है। माता पिता की बात मानना, परिवार की परंपराओं का सम्मान, सब कुछ सही दिखता है। लेकिन जैसे जैसे जातक बड़ा होता है, एक वैचारिक द्वंद्व शुरू हो जाता है। घर की रीत और मन की प्रीत, दोनों का रास्ता एक नहीं होता। यही अंतर आगे चलकर मन मुटाव या दूरी का कारण बन सकता है। द्वितीय भाव वाणी का भी कारक होता है। अगर केतु इस भाव में आ जाए तो मौन की तलवार। केतु द्वितीय भाव में वाणी को कम, गूढ़ और रहस्यमय बना देता है। ऐसे लोग बहुत सोचते हैं, बहुत महसूस करते हैं, लेकिन कह नहीं पाते। लबों तक आते आते अल्फाज दम तोड़ देते हैं और कई बार जवाब देर से देते हैं या ऐसा जवाब देते हैं जिसका अर्थ उल्टा निकल जाए। बाहर की दुनिया में ये लोग शांत और संतुलित दिखते हैं, लेकिन अपने ही परिवार में मौन बना रहता है। केतु द्वितीय भाव में हो तो धन एक अदृश्य चक्र के रूप में दिखाई पड़ता है। धन को एक रहस्यमय बना देता है। पैसा आता है कभी अचानक और बिना किसी स्पष्ट स्रोत के, लेकिन समस्या यह है कि धन टिकता नहीं। पानी आया पर घड़ा कच्चा था। गलत निवेश, गुप्त योजनाएं या बिना योजना के बचत आर्थिक स्थिरता दे सकता है। मित्रों, अगर केतु द्वितीय भाव में हो तो मानसिकता और आंतरिक संघर्ष। इस योग में व्यक्ति अपना दुख, गुस्सा, असहमति सब भीतर दबा लेता है। यही दबाव आगे चलकर अवसाद, आत्मदोष या मानसिक अशांति बन सकता है। जो दर्द जुबा तक न पहुंचे वो सीधा दिल पर वार करता है। पुरानी बातें बार बार याद आना इस पीड़ा को और गहरा कर देता है। मित्रों, केतु जब द्वितीय भाव में हो तो जीवन साथी और रिश्ते कैसे होते हैं? तो केतु द्वितीय भाव में हो तो जीवन साथी से संवाद में झिझक रहती है। बार बार की चुप्पी एक दिन विस्फोट बन सकती है। याद रखिए, रिश्ते टूटते नहीं, रिश्ते चुप हो जाते हैं, बल्कि भावनाओं को समय पर साझा करना बेहद जरूरी है। केतु द्वितीय भाव में हो तो करियर और सामाजिक जीवन के बारे में बात करें तो केतु इस भाव में उन क्षेत्रों में सफलता देता है जहां बोलने में ज्यादा जरूरत नहीं हो, वहां सोचने और विश्लेषण की जरूरत हो। जैसे कि ज्योतिष, रिसर्च, काउंसलिंग, गूढ़ अध्ययन, रहस्यमय विषय जो भी हैं। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग, राजनीति, नेतृत्व या शिक्षण क्षेत्र चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा प्रभावपूर्ण वाणी की आवश्यकता होती है। यात्रा और प्रवास की बात करें तो अक्सर ऐसे जातक शिक्षा, नौकरी या विवाह के कारण घर से दूर चला जाता है। द्वितीय भाव का केतु यहाँ एक परंपरा से दूसरी परंपरा तक ले जाकर मूल्यों की परीक्षा लेता है। अब हम लोग देखें कि केतु अगर द्वितीय भाव में हो तो क्या करें। मन के भाव व्यक्त करना सीखें, घर में अनुशासन और पारदर्शिता रखें, परिवार में खुला संवाद बनाए रखें, उदासी या अवसाद को नजरअंदाज न करें, जीवन साथी से दिल की बात साझा करें। और केतु जब द्वितीय भाव में हो तो क्या नहीं करना है, बातों को भीतर दबाकर ना रखें, परिवार से दूरी ना बनाएं, गुप्त या जोखिम भरी
धन योजनाओं से बचें, दूसरों को खुश करने के लिए खुद को ना कुचलें। तो केतु जब दूसरे भाव या द्वितीय भाव में एक मौन तपस्वी की तरह होता है, जो आपको सिखाता है कि बोलने से पहले खुद को सुनना। जब इंसान खुद से बात करना सीख ले, तब दुनिया की आवाज अपने आप साफ हो जाती है। चुनौती भी है और दिव्य वरदान भी। बस जरूरत है आत्म स्वीकृति और संतुलन की। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका भी केतु द्वितीय भाव में है, तो क्या आपको भी ये जानकारी कैसी लगी, ये ज़रूर बताएं। बहुत धन्यवाद आप सभी।